आज हम सभी यह जानते हैं कि बिजली का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया, परंतु यह कहना उचित नहीं है क्योंकि बिजली ऊर्जा का एक रूप है जिसको खोजा गया, यह कहा जाना सही होगा। परंतु अगर हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो बिजली की खोज हजारों वर्ष पहले हो गई थी। बेंजामिन फ्रैंकलिन अपनी एक किताब में लिखता है कि एक रात मैं संस्कृत का एक वाक्य पढ़ते पढ़ते सो गया। उस रात मुझे स्वप्न में संस्कृत के उस वचन का अर्थ और रहस्य समझ में आया, जिससे मुझे मदद मिली। हाल ही में साक्ष्य के आधार पर विश्व वैज्ञानिक अब धीरे धीरे प्राचीन भारत के योगदान और इसकी विभिन्न वैज्ञानिक खोजों को स्वीकार कर रहे हैं। यदि कोई आज महर्षि अगस्त द्वारा लिखित एक महाकाव्य अगस्त संहिता को पढ़ता है तो वह निश्चित रूप से एक ड्राई सेल बैटरी बनाने के लिए कदम से कदम प्रक्रियाओं को खोजेगा। यह प्रक्रिया 1000 साल पहले लिखी गई थी और बहुत से लोग आज भी इसे आजमाते हैं और उसी सफलता के साथ परिणाम पाते हैं। महर्षि अगस्त्य एक वैदिक ऋषि थे। महर्षि अगस्त्य राजा दशरथ के राजगुरु थे। इनकी गणना सप्तर्षियों में की जाती है। ऋषि अगस्त्य ने अगस्त्य संहिता नामक ग्रंथ की रचना की। आश्चर्यजनक रूप से इस ग्रंथ में विद्युत उत्पादन से संबंधित सूत्र मिलते हैं। महर्षि अगस्त ने संस्कृत में अपने सूत्रों के माध्यम से प्रतिपादित किया कि संस्थाप्य मृण्मये पात्रे ताम्रपत्रं सुसंस्कृतम छाद्ये छिखिग्रीवेन चारदाभि काष्ठापासुभि दस्तालोष्टो निधात्वये पारदाच्छादितस्तत् संयोगाज जायते तेजो मित्रावरुण संगीतम। अर्थात एक मिट्टी का पात्र लें, उसमें ताम्र पट्टिका अर्थात कॉपर शीट डालें तथा शिखिग्रीवा अर्थात कॉपर सल्फेट डालें, फिर बीच में गीली काष्ठ पांसु अर्थात वेट सॉ डस्ट लगाएं, ऊपर पारा अर्थात मर्क्यूरी तथा दस्तलोष्ट अर्थात जिंक डालें, फिर तारों को मिलाएंगे तो उससे मित्रावरुण शक्ति अर्थात इलेक्ट्रिसिटी का उदय होगा। प्रयोगशाला में जब उपरोक्त प्रयोग को आजमाया गया तो इसने 1.138 वोल्ट्स और 23 मिली एम्पियर करंट उत्पन्न किया। अगस्त्य संहिता में विद्युत का उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए करने का भी विवरण मिलता है। उन्होंने बैटरी द्वारा तांबे या सोने या चांदी पर पॉलिश चढ़ाने की विधि निकाली, अतः अगस्त्य को कुंभो अद्भव अर्थात बैटरी बोन कहते हैं। महर्षि अगस्त ने इस पर और विचार करते हुए कहा है कि अनेन जलभंगोस्ति प्राणो दानेषु वायुषु एवं शताना कुंभाना संयोग कार्यकृत स्मृत। मतलब अगर ऊपर दी गई प्रक्रिया का पालन करते हुए 100 सेल्स एक साथ मिलकर पानी पर काम करते हैं तो यह इसे प्राण वायु यानी ऑक्सीजन और उड़ान वायु यानी हाइड्रोजन में बदल देगा। वह आगे लिखते हैं, वायुबंधक्वस्त्रेण निबद्धो यानमस्तके उदान स्वल्घुत्वे बिभर्त्याकाशानकम। यदि उड़ान वायु अर्थात हाइड्रोजन को वायुरोधी कपड़ों से संपीड़ित किया जाता है तो इसका उपयोग वायुगतिकी उपयोगिताओं के लिए किया जा सकता है। उपरोक्त चर्चा न केवल प्राचीन भारत में ड्राई सेल बैटरी के पूर्ण आविष्कार की ओर इशारा करती है बल्कि आधुनिक कॉपर जिंक बैटरी भी इसी सिद्धांत पर काम करती है। प्राचीन भारतवर्ष का ज्ञान आज के विज्ञान से कई गुना आगे था, परंतु हम इस ज्ञान को समझ नहीं पाए और हमें जो बताया गया उसे सच मानकर हम 200 से 300 वर्षों के आधुनिक विज्ञान को अटल और अनंत मानकर बैठे रहें। हमें अपने प्राचीन ज्ञान पर गर्व होना चाहिए। आगे भी हम आपको प्राचीन ज्ञान, संस्कृति, तकनीकी तथा भारतीय इतिहास के रहस्यों को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। हमारे चैनल ऑफिशियल JSR को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी दबाएं, जिससे आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। हमारे द्वारा एकत्रित की गई जानकारी आपको कैसी लगी जरूर बताएं। आगे भी ऐसी जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई जानकारी हो तो जरूर शेयर करें। धन्यवाद। टीम ऑफिशियल JSR। जय माता जी रीसा।